मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, दर्द, ताकत और गर्व की कहानी। बहुत समय पहले गोविंदपुरा नाम के एक छोटे से गांव, जो अब पाकिस्तान में है, में एक पतला नंगे पांव लड़का रहता था जिसका नाम मिल्खा सिंह था। कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कमजोर दिखने वाला बच्चा एक दिन भारत का सबसे तेज धावक और दुनिया का मशहूर खेल सितारा बनेगा। मिल्खा सिंह की कहानी सिर्फ दौड़ जीतने की कहानी नहीं है। ये कहानी है दर्द, भूख, डर, अनुशासन, त्याग और कभी न टूटने वाले हौसले की। यह कहानी है कि कैसे एक टूटा हुआ बच्चा द फ्लाइंग सिख बना। चैप्टर 1, संघर्ष से भरा बचपन। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनका गांव का जीवन बहुत साधारण था। वहां न बड़े घर थे, न महंगे कपड़े और न कोई ऐशो आराम। उनके माता पिता खेतों में मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। मिल्खा बहुत फुर्तीला और खेलकूद पसंद करने वाला बच्चा था। उसे दूसरे बच्चों के साथ धूल भरी सड़कों पर नंगे पांव दौड़ना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत जल्द हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब मिल्खा अभी बहुत छोटा था तब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे ने हिंसा, डर और तबाही फैला दी। गांव जलाए गए, परिवार उजड़ गए। एक दुखद दिन मिल्खा ने इस हिंसा में अपने लगभग पूरे परिवार को खो दिया। उसने वो देखा जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। भूखा, रोता हुआ, डरा हुआ। अपने शरीर पर सिर्फ पहने हुए कपड़ों के साथ मिल्खा सीमा पार करके भारत पहुंचा, एक शरणार्थी बनकर। जो छोटा बच्चा कभी खेतों में खुशी से खेलता था, अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। चैप्टर 2, भूख और बेघरपन के दिन। मिल्खा भारत पहुंचा बिना पैसे के, बिना घर के और बिना किसी सहारे के। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता था। वो खाने के लिए भीख मांगता था। वो छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी चलाता था। कभी कभी वो भूखा सो जाता था। कभी उसके पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं होता था। लेकिन उसके अंदर कहीं एक आग जल रही थी। उसने खुद से वादा किया, मैं कमजोर बनकर नहीं रहूंगा। मैं हमेशा ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। फिर भी जिंदगी बहुत कठोर थी। मिल्खा ने कई काम किए। वो मजदूरी करता था, सफाई करता था और भारी सामान उठाता था। लेकिन इनमें से किसी काम से उसे सम्मान या सुरक्षा नहीं मिली। फिर एक दिन उसने भारतीय सेना में भर्ती के बारे में सुना। वही पल उसकी किस्मत बदलने वाला था। चैप्टर 3, सेना में भर्ती और रफ्तार की पहचान। मिल्खा ने सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया। वो कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसका चयन हो गया। सेना में मिल्खा ने पहली बार अपने जीवन में अनुशासन सीखा। वह जल्दी उठता था, कड़ी ट्रेनिंग करता था, सख्त नियमों का पालन करता था। एक सुबह ट्रेनिंग के दौरान अफसरों ने कुछ खास देखा। मिल्खा सबसे तेज दौड़ रहा था। उसे सेना की रेस में भाग लेने भेजा गया। बार बार मिल्खा जीतता गया। पहली बार लोग उसे पहचानने लगे। पहली बार मिल्खा ने महसूस किया, शायद मैं कमजोर नहीं हूं, शायद मैं किसी बड़ी मंजिल के लिए बना हूं। चैप्टर 4, प्रोफेशनल एथलेटिक्स में एंट्री। मिल्खा को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिली। उसके पास सही तकनीक नहीं थी, अनुभव नहीं था, अच्छे उपकरण भी नहीं थे। कई एथलीट उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मिल्खा रुका नहीं। वो घंटों ट्रेनिंग करता था। वो तब तक दौड़ता था जब तक उसके पैर जलने नहीं लगते थे। जब बाकी लोग आराम करते थे, वो तब भी अभ्यास करता था। उसकी दिनचर्या सख्त थी। सुबह जल्दी दौड़, कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग, संतुलित आहार, अनुशासन और फोकस। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जल्द ही मिल्खा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतने लगा। भारत को एक नया हीरो मिल गया था। चैप्टर 5, ओलंपिक का सपना। मिल्खा सिंह का सपना था कि वो भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीते। 1960 में उसका चयन रोम ओलंपिक्स के लिए हुआ। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मंच था। पूरा देश उसे देख रहा था। मिल्खा 400 मीटर की फाइनल रेस में दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ियों के साथ उतरा। रेस शुरू हुई। मिल्खा बिजली की तरह दौड़ा। रेस के ज्यादातर हिस्से में वो सबसे आगे था। जीत बहुत करीब थी, लेकिन आखिरी पलों में उसने पीछे मुड़कर देखा। उस एक छोटी सी गलती ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो चौथे नंबर पे आया। कोई मेडल नहीं। मिल्खा का दिल टूट गया। वो अकेले रोया। उसे लगा उसने अपने देश को निराश कर दिया। लेकिन हार मानने के बजाय उसने फैसला किया, मैं पहले से भी तेज दौड़ूंगा। चैप्टर 6, योद्धा की तरह वापसी। ओलंपिक में हार के बाद मिल्खा ने पहले से ज्यादा मेहनत की।
उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा। उसने आराम छोड़ दिया। उसने सिर्फ सुधार पर ध्यान दिया। जल्द ही वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छा गया। उसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। वह एशिया का सबसे तेज धावक बन गया। स्टेडियम में उसका नाम गूंजने लगा। भीड़ तालियां बजाने लगी। भारत को गर्व महसूस हुआ। लेकिन सबसे बड़ा पल अभी आना बाकी था। चैप्टर 7, वो रेस जिसने उसे फ्लाइंग सिख बनाया। मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में रेस के लिए बुलाया गया। यह उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। पाकिस्तान वही जगह थी जहां उसने अपना परिवार खोया था। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उसे प्रोत्साहित किया। आखिर मिल्खा मान गया। स्टेडियम खचाखच भरा था। पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को अजेय माना जाता था। रेस शुरू हुई। मिल्खा गुस्से, दर्द और ताकत को एक साथ लेकर दौड़ा। वो हवा की तरह दौड़ा। उसने सभी को आसानी से हरा दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उसे यह नाम दिया, द फ्लाइंग सिख। उस दिन मिल्खा ने सिर्फ रेस नहीं जीती, उसने अपने अतीत को हराया। उसने अपने दर्द को हराया। उसने अपने बचपन के जख्मों को भर दिया। चैप्टर 8, राष्ट्रीय हीरो बनना। मिल्खा सिंह भारत का सबसे बड़ा एथलीट बन गया। उसे पद्मश्री अवार्ड मिला, जो भारत के सबसे बड़े सम्मान में से एक है। उसने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बावजूद वो विनम्र बना रहा। वो अपने गरीब दिनों को कभी नहीं भूला। वो हमेशा कहता था, अनुशासन और मेहनत किसी भी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 9, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। एथलेटिक्स से रिटायर होने के बाद मिल्खा सिंह ने खेलों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। उसने छात्रों को प्रेरित किया। उसने फिटनेस और अनुशासन पर भाषण दिए। उसने कभी पैसे के पीछे भाग नहीं किया। वो सादा जीवन जीता रहा। जब बॉलीवुड ने फिल्म भाग मिल्खा भाग बनाई तो उसकी कहानी करोड़ों दिलों तक पहुंची। बच्चों ने फिर से सपने देखने शुरू किए। एथलीटों ने फिर से विश्वास करना शुरू किया। मिल्खा सिंह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। चैप्टर 10, अंतिम सीख। मिल्खा सिंह का 2021 में निधन हो गया, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उसकी जिंदगी हमें ये मजबूत सीख देती है, आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। दर्द ताकत बन सकता है। अनुशासन चैंपियन बनाता है। अपने सपनों पर कभी हार मत मानो। जब टैलेंट मेहनत नहीं करता, तब मेहनत टैलेंट को हरा देती है। एक भूखे शरणार्थी से भारत का सबसे तेज धावक बनने तक, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होने तक, मिल्खा सिंह ने साबित कर दिया, अगर आपके दिल में हिम्मत और आत्मा में आग है तो कुछ भी असंभव नहीं। एंडिंग मैसेज। जब भी आप कमजोर महसूस करें, जब भी हार मानने का मन करे, उस लड़के को याद करें जो नंगे पांव दर्द के बीच दौड़ा और द फ्लाइंग सिख बना। और खुद से कहें, अगर मिल्खा सिंह शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूं।